नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली में कांग्रेस काफिले पर बीजेपी के विरोध का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद पुलिस के प्रेस नोट ने हड़कंप मचाया। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने योगी सरकार पर यह आरोप लगाया कि जाति के नाम पर चालान काटे जा रहे हैं। और क्या कुछ बोले अखिलेश यादव, जिससे माहौल गरमाया हुआ है, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात कुशीनगर की, जहां अवैध मदरसे को लेकर हिंदू संगठन ने सीएम योगी से शिकायत करी, जिसके बाद कुशीनगर में कार्रवाई शुरू हुई। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर चौथी खबर में बात वक्फ की, जहां सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर तक अपलोड करने का निर्देश दिया है। साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो रायबरेली से जुड़ी है। रायबरेली, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया। राहुल गांधी का दौरा रायबरेली में था, जहां वो अपने सदस्य क्षेत्र के लोगों से मिलने और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए थे। लेकिन इस दौरे ने तब विवाद का रूप ले लिया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी का आरोप था कि राहुल गांधी का ये दौरा सिर्फ सियासी ड्रामा था और इससे स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। विरोध प्रदर्शन इतना तीखा हो गया कि रायबरेली की सड़कों पर हंगामा मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिलों को रोकने की कोशिश की और नारेबाजी की। इस दौरान कुछ जगहों पर धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के बागवानी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायबरेली पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान पुलिस ने बड़े पैमाने पर 70 किलोमीटर तक रूट डायवर्जन किया और छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को जबरन हटाया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और मारपीट की। दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन असल बवाल तब मचा जब रायबरेली पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया। इस प्रेस नोट में पुलिस ने कहा कि ना तो कोई रूट डायवर्जन किया गया है, ना ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कोई अभद्रता या मारपीट हुई है। पुलिस ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के काफिले पर कोई हमला नहीं हुआ। इस प्रेस नोट ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। कांग्रेस ने पुलिस के इस प्रेस नोट पर सवाल उठाए और कहा कि यह बीजेपी के दबाव में जारी किया गया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि योगी सरकार ने जानबूझकर राहुल गांधी के दौरे को विवाद में घसीटा ताकि उनकी छवि खराब कर दी जाए। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का दौरा सिर्फ दिखावा था और उन्होंने स्थानीय मुद्दे को उठाने के बजाय सिर्फ सियासी नौटंकी की। पुलिस ने अब इस मामले में और जांच करना शुरू कर दिया है और कहा है कि किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी है। अखिलेश ने योगी सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। इस बार उनका निशाना है सरकार की नीतियां, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि ये नीतियां जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार न सिर्फ सड़कों पर चालान काटने में भेदभाव कर रही है, बल्कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है। सपा अध्यक्ष ने जो ग्राफ शेयर किया, उसमें दावा किया गया कि यूपी एक्सप्रेसवे पर कंट्रोल रूम ऑफिसर पद पर कुल 7 पोस्टिंग है, जिनमें से 6 अफसर जनरल कास्ट से है, जबकि 1 कंट्रोल रूम ऑफिसर पीडीए समाज से है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह एक्सप्रेस कंट्रोल रूम में भी पीडीए से भेदभाव हो रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि वर्चस्ववादी भाजपा सरकार द्वारा
पीडीए समाज से किया जा रहा भेदभाव अब तो चालान और सड़कों तक आ गया है। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इस बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि योगी सरकार की नीतियां साफ दिखाती है कि ये लोग पीडीए समुदाय को दबाना चाहते हैं, चाहे सड़क पर चालान काटने की बात हो या फिर रोजगार और शिक्षा के अवसर देने की, हर जगह भेदभाव हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी इस तरह की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी और 2027 के चुनाव में पीडीए की ताकत दिखाएगी। अखिलेश का ये बयान समाजवादी पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वो पीडीए को अपने वोट बैंक के तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। बीजेपी ने अखिलेश के बयान को तुष्टीकरण की सियासत करार दिया और कहा कि वो सिर्फ समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अखिलेश के इस बयान ने तीखी बहस छेड़ दी है। कुछ लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार की नीतियां वाकई में कुछ समुदाय को निशाना बना रही है। वहीं कुछ लोग इसे सियासी ड्रामा भी बता रहे हैं। खास बात यह है कि अखिलेश का यह बयान ऐसे समय में आया है जब समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। हाल ही में उनकी मौलानाओं के साथ बैठक भी चर्चा में रही जिसमें बीजेपी ने तुष्टीकरण की सियासत बताया था। अब देखना होगा कि अखिलेश की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। क्या वो पीडीए को एकजुट कर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? अब बात तीसरी खबर की जो कुशीनगर से है। कुशीनगर में अवैध मदरसे को लेकर हिंदू संगठनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई ने न सिर्फ स्थानीय सियासत को गरमाया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे ने ध्यान खींचा है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि कुशीनगर में कई मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। इन संगठनों ने सीएम योगी को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने एक सर्वे शुरू किया जिसमें पाया गया कि कुछ मदरसे वाकई में सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। पहला मदरसा गौसिया फैजुल उलूम महिरवा है जो करीब 50 वर्षों से छात्रों को धार्मिक शिक्षा दे रहा है। 1972 में स्थापित ये मदरसा 1989 में विस्तारित हुआ। मान्यता के लिए दस्तावेज जमा किए गए लेकिन चकबंदी और कागजी कमी के कारण प्रक्रिया अटक गई। फिर 1994 से 1995 में सियासी दबाव से बिना जमीन के मान्यता मिल गई जो अब सवालों के घेरे में है। तो वही दूसरा मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम कसिया तहसील के फाजिल नगर नगर पंचायत के धनौजी खोड गांव में है। यह भी ग्राम सभा की बंजर भूमि पर अवैध कब्जे से संचालित हो रहा था, जिसको लेकर भी जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया। इस सर्वे की रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई और अब इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से की जाएगी। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। चौथी और आखिरी खबर वक्फ से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों को 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस आदेश के साथ बोर्ड ने कड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस फैसले का मकसद वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है ताकि उनकी पारदर्शिता और प्रबंधन में सुधार हो सके। बोर्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हजारों वक्फ संपत्तियां हैं जिसमें मस्जिद, मकबरे, मदरसे और अन्य धार्मिक स्थल शामिल है, लेकिन इनमें से कई संपत्तियों का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। अगर कुछ पर अवैध कब्जे के आरोप भी लगते हैं तो उम्मीद पोर्टल के जरिए बोर्ड इन संपत्तियों को पूरा डेटा एकत्र करना चाहता है ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। इस आदेश ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधकों को और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है। अब देखना यह होगा कि 5 दिसंबर तक कितनी वक्फ संपत्तियां इस पोर्टल पर अपलोड हो पाती है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।